तो यदि कोई ऐसा कहेगा तो चेत स्वकृत्य मिशता, यदि कोई मुझे रोके भी तो मधुमंगल कह रहे हैं कोई बहाना बना करके कि भैया मेरी एक गैया खो गई है, मैं बाहर भूलवे जा रहा हूं, ऐसा कहकर के कोई बहाना बना करके स्वकृत्य मिशता, कोई बहाने के बहाने अब सुनते मई, मैं इस मणि को अपने हाथ में दबा करके ले जाऊंगा, कम से कम ये मणि बच जाएगी, नहीं तो आज तो कन्हैया तू नंगा होने वाला है, आज तो तेरा नंगा झाला हो जाएगा, बिल्कुल सब तू हारी जाएगा, हारी जाएगा। तो मैं अपक्रम कम विधि से, उस समय यदि मैं कोई अपक्रम कर सकता हूं तो मैं तो भाग जाऊंगा। उस समय हंत विधि से एक के भवती ब्रज राम, उस समय जितनी भी ब्रज रामागण है ये सब अकेले तू रह जाएगा, और अकेले तेरे ऊपर यदि ये एकाएक आक्रमण भी करें, ये दूध क्रीड़ा पाशा क्रीड़ा खेलते हुए यदि एक साथ ये तुझे दबावे भी आक्रमण भी करें, तब ब्रज पुरंदर सुनो, तेरे ऊपर एक साथ ये आक्रमण करेंगे, तो यदि आक्रमण करें तो कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा चाहिए जो जाकर के मैया से खबर कर दे कि कन्हैया इस समय आपत्ति में पड़ गया है, उसको बचा करके लाओ। तो भैया मैं पहले से निकल जाता हूं। मधुमंगल बड़ा डरपोक, मन में ये विचार आया कि यदि बच गया और मुझे कन्हैया ने दांव पे लगा दिया तो ये गोपी सबसे पहले मेरी अच्छी तरह से पूजा कर देंगी, मेरी पिटाई हो जाएगी, तो कहीं मेरी पिटाई नहीं हो, इसलिए कौस्तुभमणि को लेकर के मैं तो जा रहा हूं। तो यदि मैं चला जाऊं और उस समय तू अकेला रह जाए और यदि ये गोपी एक साथ तेरे ऊपर आक्रमण कर भी दे, तन निवेद्य निखलम ब्रजराज्ञी, उस समय मैं सारी बात ब्रजराज्ञी श्री यशोदा उनके सामने निवेदन कर दूंगा, बता दूंगा कि मैया गोपियों ने कन्हैया को घेर लिया है और कन्हैया के सारे आभूषण खेल खेल के बहाने इन गोपियों ने छीन लिए हैं। उस समय श्री यशोदा जी कोई न कोई उपाय अवश्य करेंगी, इन गोपियों को डांटेंगी और डांट करके कम से कम तेरे जो आभूषण तू हारा है उसे गोपियों को समझा करके कहीं वे वापस तो ले लेंगी, नहीं तो भैया तू तो बस नंगा उघारा ही रह जाएगा, तेरे पास में फिर नंगा झारा तेरा निकल जाएगा, तेरे पास में कुछ बचेगा नहीं, एक कौस्तुभ बच जाए सोई ठीक है। तो एक के एक भगवती ब्रज रामा संहति ब्रज पुरंदर से सुनो, हे ब्रज पुरंदर सुनो, ब्रजराज कुमार तुम अकेले रह जाओ, और उस समय यदि गोपिकागण किमपि विधि से यह तुम्हारे साथ में कोई आक्रमण भी करें, तन निवेद्य निखलम ब्रजराज्ञी, मैं ब्रजराज्ञी श्री यशोदा के साथ में सामने उन सारी बातों का निवेदन कर दूंगा। तन निवेद्य निखलम ब्रजराज्ञी, श्री यशोदा के पास में सब कह दूंगा कि कन्हैया ने पहले कान के कुंडल खोए, माथे का मुकुट, शीश फूल, कर्ण फूल, गले का हार, ये सब कन्हैया ने धीरे धीरे दाव में लगा दिए हैं और ये कन्हैया हार गया है। भैया देख बड़ी चतुराई से मैं कन्हैया की कौस्तुभमणि को छिपा करके बचा करके ले आया हूं, ये बच गई और तो सब गए। और सारी गोपी उस समय कन्हैया को घेर करके बंदी बना करके विराजमान हो रही हैं, कन्हैया को दास बना दिया है, मुझे भी दास बनाती परंतु मैं तो यहां से छिप करके पहले निकल आया हूं। तो तन निवेद्य निखिलम ब्रजराज्ञी, श्री ब्रजरानी उनके सामने सारी बात निवेदन करके मंच तद विकट शासन पाशई, शीघ्र ही श्री यशोदा विकट शासन पाशई, कोई क्रोधित होकर के शासन देंगी, आदेश देंगी और उन मंक्षु माने शीघ्र
शीघ्र ही कोई शासन प्रदान करेंगी, और वो शासन की पाश जब आएगी, यशोदा जब शासन का कोड़ा चलाएंगी, तो ये सारी गोपी ह्री तमिश्र कोहरे निवेद्यो, लज्जा रूपी अंधकार में ये गोपी डूब जाएंगी। यशोदा की जहां इनको डांट पिलाएंगी, सो ही ये सारी गोपी डर जाएंगी। यहां पर एक बड़ी सुंदर बात सिद्धांत की निरूपण कर रहे हैं। यदि कोई सास मननी गोपी, इन वृद्धा यदि किसी गोपी को डांटे तो गोपी के ऊपर कोई असर नहीं होता, और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके भी ये गोपिकागण श्याम सुंदर के पास में अभिसार करने के लिए चली जाती है। परंतु श्री यशोदा जी कभी श्री विश्वानंद जी से भी कोई आदेश दे दें कि बेटी राधिका, बहू राधिका, देखना इस काम को तुम संभालना, मैं अभी आती हूं, तो श्याम सुंदर से मिलने के लिए उत्सुक होने पर भी श्री राधिका अभिसार नहीं करें। कितना गौरव। यदि कोई दूसरी गोपी कहे, जटला कुटला अन्य कोई कहे, तो उनके अवहेलना करके तावारे माना पत्नी पतिव्रत भ्रातृवंद भी सबको त्याग करके ये चली जाएंगे श्याम सुंदर के पास में। परंतु यदि कृष्ण से मिलने के लिए एकदम उत्सुक है, तैयार है, और उस समय श्री यशोदा जी अनजाने में इनको आदेश दे दें कि तुम यहीं बैठना, तो फिर यशोदा की आज्ञा का उल्लंघन श्री राधिका भी नहीं करती है। ये रस की रीति है। इतना अर्थ है। तो उसी को मधुमंगल पहचानते हैं, और उसी को पहचान करके 21वें श्लोक में कह रहे हैं कि यदि गोपिकागण तुमको एकदम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करें तो तन निवेद्य निखलम ब्रजरागी, मैं जाकर के यशोदा के पास में, मैया यशोदा के पास में तुम्हारी दशा का निरूपण कर दूंगा कि गोपियों ने कन्हैया को बांध लिया है, घेर लिया है। उस समय मंशु तद विकट शासन पाशई, मंशु मन शीघ्र ही श्री यशोदा कोई शासन की चाबुक चलाएंगी, शासन पाश चाबुक चलाएंगी, जिस चाबुक के द्वारा ह्री तमिश्र कोहरे, ये राधिकादि जितनी भी सखीगण हैं, ये लज्जा रूपी अंधकार के तमिश्र माने अंधकार के कुहर में बंद हो जाएंगी, ये लज्जा में डूब जाएंगे और बंधी जाएंगी, निबद्ध। तो लज्जा रूपी अंधकार के कोठरी में ये बंद हो जाएंगी, और आश्वमु न केमो पाते तासनी, कन्हैया चिंता मत कर, मैं इन गोपियों को वो मजा चखाऊंगा कि इनको कहीं लज्जा रूपी कोठरी में बंद रहना पड़ेगा। तो आशु अमोहु न केमो पाते तासनी, इन गोपियों को क्या अंधकार की कोठरी में मैं बंद नहीं करा दूंगा, अर्थात अवश्य करा दूंगा। तो इसलिए मुझे यहां से निकल जाने दे, ऐसा कहकर के जो कृष्ण जाने लगे, मधुमंगल जाने लगे, सारी गोपियों ने मधुमंगल को रोक दिया। बोले मधुमंगल जी तुम कहां जा रहे हो, तुम चले जाओगे तो खेल अधूरा रह जाएगा। अरे तुमको तो पकड़ लिया है, तुमको तो अब यहां पर श्याम सुंदर की गोटी चलाने का कार्य तुमको दिया गया है, इसलिए फिर तुम चले जाओगे तो श्याम सुंदर की गोटी को आगे कौन बढ़ाएगा, तुम नहीं जा सकते हो। श्री कृष्ण भी उस समय मधुमंगल से बोले 22वें श्लोक के धिक धिया रहित किम त्वम भैषी अस्मि जिष्णु अधुनैव विजिष्ये, कि किम धिया रहित, बोले अरे निर्बुद्धि ब्राह्मण, अरे निर्बुद्धि बटुक, तुम्हें बुद्धि को तो नाम ही नहीं है, काहे को तो। ऐसे मधुमंगल को श्री कृष्ण डांट रहे हैं कि धिया रहित, अरे बुद्धि से रहित, अरे मधुमंगल किम तुम अभैषी, तो तुझे डरने की जरूरत क्या है, जब मैं हूं तो तू इतना डर क्यों रहा है कि पहले से ही मैदान छोड़ करके बहाना बना करके भागना चाहता है। जिष्णु अस्मि जिष्णु, मैं
विजयी अवश्य ही होऊंगा। अस्मि जिष्णु, मैं जिष्णु हूं। जिष्णु माने जीतने वाला। इस खेल में देखना मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। अधुनैव विजेष्ये, अभी तुझे जीत करके दिखाता हूं, भागे मत। मात मौग्धमय चेष्टित भंग्या, देख ऐसी मुग्धतामय चेष्टा करते हुए, मूर्खता की चेष्टा, मुग्धता की चेष्टा करते हुए, क्षापयाज्ञतम मत परिभूतिम, इन गोपियों के सामने मेरी पराजय को तू प्रकाशित मत कर। अरे अपनी पराजय को तो छिपा करके रखना चाहिए। शास्त्र नीति ये कहती है कि कभी पराजय भी हो जाए तो अपनी पराजय का स्वयं वर्णन नहीं करना चाहिए, उसे दबा करके रखना चाहिए। और तू उल्टा मेरी पराजय को शत्रुओं के आगे, इन प्रतिपक्षी गोपियों के आगे तू प्रकट कर रहा है। इसलिए मात मौग्धमय, मुग्धता से युक्त होकर के चेष्टा भंगी करते हुए, चेष्टा की पद्धति को प्रकट करते हुए, क्षापय अज्ञतम मत परिभूति, मेरी परिभूति माने पराजय को इन गोपियों के आगे और ज्यादा उजागर मत कर। अरे तो खेल है, खेल में एक आध दाव, एक आध बाजी, कोई हार भी जाता है, कोई जीत भी जाता है। तो अभी हम हार गए तो क्या है, देख अब मैं जीत करके दिखाऊंगा, मैं जिष्णु हूं, मैं अवश्य ही जीतूंगा, जीतूंगा। ऐसे जिस समय कहा उस समय मधुमंगल उत्तर देते हुए बोले, 22वें के श्लोक को दोबारा सुन ले कि देख धिया रहित, अरे धिया रहित, बुद्धि से रहित, देख माने तुझे धिक्कार है मधुमंगल। किम त्वम अभयशी, तू क्यों भयभीत हो रहा है। अस्मि जिष्णु, मैं अवश्य ही जीतूंगा। अधुनैव विजेष्ये, मैं अभी जीत करके दिखाता हूं। मात मौग्धमय चेष्टित, मुग्धता से युक्त चेष्टाएं मत कर। तेरी इन चेष्टा भंगियों के द्वारा, चेष्टा की पद्धतियों के द्वारा मेरी मत परिभूति, मेरी पराजय सामने प्रकट होती है, उसको क्षापय, मां क्षापय, इन गोपियों के आगे प्रकट मत कर। अरे अज्ञता, अरे मूर्ख, मैं चुप होकर के रहे, अपनी मेरी पराजय को ज्यादा प्रकट मत कर, प्रकट मत कर। ऐसे श्री श्याम सुंदर मधुमंगल को डांट रहे हैं। मधुमंगल उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि किम हित प्रकथने व्यतिकुप्यस, लो हम तो हित की बात कह रहे हैं और तू हमें ही डांट रहे हो। मधुमंगल कह रही तो किम हित प्रकथने, मैं तो तेरे हित की बात कह रहा था, परंतु अति कुप्यसी, तू बड़ा क्रोध कर रहा है मेरे ऊपर। अस्तु कौस्तुभ हृदयस्तव हस्ता, तेने मुझ ब्राह्मण का अपमान किया, मैं भी तुझे शाप देता हूं। और ब्राह्मण का अपमान कर, इसी भरी सभा में मेरे सभी के महापंडित ब्राह्मण का तूने अपमान किया, जब मैं तुझे शाप देता हूं कि कौस्तुभ हृदयस्तव हस्ता अस्तु, तेरे हाथ से ये कौस्तुभ भी छूट जाए, तेरे हाथ से कौस्तुभ की भी पराजय होगी। तेने मेरा अपमान किया, जब ये कौस्तुभ की भी तुझे पराजय प्राप्त हो, कौस्तुभ भी तू इस जुए में, इस पाशा क्रीड़ा में तू हार जाए, हार जाए। याम में हम, मैं तो जाता हूं। ऐसा कहकर के जो मधुमंगल जाने लगे कि अस्तु कौस्तुभ हृदयस्तव हस्ता, तेरे हाथ से कौस्तुभ भी छूट जाए, मैं तो चला। ऐसा कहकर के जो जाने लगे तो युवत पाल्य रंगी कृत्य नृत्य मपे कार्य तुम त्वाम, कह रहे हैं कि फिर देखना युवती चारों ओर से सचेष्ट हो गए। श्री मधुमंगल कहते हुए जा रहे हैं कि युवती पाली माने युवतियों की ये पंक्ति, रंगी कृत्य नृत्य मपि कार्य त्वाम, देखना मेरा शाप है इस ब्राह्मण का कि ये गोपी ना तुझे रंगी कृत्य, तुझे गरीब बना करके देखना इसी सभा में नहीं नचाए,
तो मेरा शाप, ऐसा कहकर के और मधुमंगल उस समय नाटक करते हुए चले गए। मधुमंगल की कितनी चतुराई है, कृष्ण को किसी तरह से पाशा क्रीड़ा में प्रवृत्त करा करके और गोपिकागणों को प्रोत्साहन प्रदान करके, श्री विश्वानंद ने उनको प्रोत्साहन प्रदान करके श्याम सुंदर को हरा करके श्री श्याम सुंदर प्रिया के वशीभूत होकर के विराजमान हो और उस प्रेम वश्यता की लीला का मैं दर्शन कर। श्री कृष्ण में अनंत अनंत गुण है, एक सिद्धांत है, ये सार्वभौम सिद्धांत। कृष्ण में अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में चक्रवर्ती एक गुण है, उसका नाम है प्रेम वश्यता, भक्त वत्सलता और प्रेम वश्यता। ये दो गुण प्रधान, इन दो गुणों में भी चक्रवर्ती गुण है, वो है प्रेम वश्यता, प्रेम के वशीभूत हो जाना। वो प्रेम के वशीभूत जब होते हैं श्री श्याम सुंदर, उस समय ऐश्वर्य आदि जितने भी अन्य अन्य गुण हैं, विज्ञता, सर्वज्ञता, शक्तिमत्ता, ये सारे गुण सबके सब प्रेम वश्यता नामक चक्रवर्ती गुण के अधीन होकर के विराजमान हो जाते हैं। श्री कृष्ण के हृदय में यशोदा मैया कन्हैया को बांध रही है, व्याकुलता उत्पन्न हुई कि हाय कन्हैया को कैसे बांधूं। कन्हैया के कोई अलाय बलाय तो नहीं है, और मैया की व्याकुलता को देख करके कृष्ण के हृदय में प्रेम वश्यता का जो गुण है वो एकदम प्रकट हो गया। और जैसे ही प्रेम वश्यता प्रकट हुई, वैसे ही विभुता, सर्वज्ञता रूपी, विभुता रूपी जो गुण था, वो गुण अंतर्धान होकर के, अंतर्धान बल्कि सेवक बन करके श्री प्रेम वश्यता का अधीन बन करके विराजमान हो गया। अभी तक कृष्ण में विभुता थी, बड़ी से बड़ी डोरी, गांव भर की सारी डोरी मैया ले आई और डोरी में डोरी जोड़ करके कितनी बड़ी डोरी बना ली है, परंतु कन्हैया की कमर में लपेटने पर 2 अंगुल की पूर्ति नहीं हो रही, 2 अंगुल डोरी छोटी हो रही। और मैया आश्चर्य में भी है कि डोरी सिकुड़ी नहीं है, कन्हैया की कमर चौड़ी नहीं है। बालक की कमर में मैंने जो कोंधनी पहनाई हुई है, वो कोंधनी उतनी की उतनी है, वो कोई तड़क करके टूट गई हो सो बात है नहीं। और कन्हैया बदल नहीं रहा है। चलो एक बात की तो जांच हो गई कि मेरे बेटा को बंधन नहीं है, परंतु फिर मैया के मन में एक कीड़ा उत्पन्न हुआ, एक संदेह पैदा हुआ कि हाय कन्हैया के ऊपर कोई अलाय बलाय तो नहीं आ गई, कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गई, बध क्यों नहीं रहा। एक बार बध जाए तो मन का वहम दूर हो जाए। तो मैया का आग्रह ये कि मैं कन्हैया को बांधू, और कन्हैया बधने में आ नहीं रहे हैं। मैया केवल इस आशंका मात्र से हाय कोई अलाय बलाय दिखे जो मेरे बेटा को बधने नहीं दे रही है, मेरे बेटा के ऊपर कोई न कोई आवेश हो गया है, हाय एक बार बढ़ जाए तो बस मन का वहम दूर हो जाए। और मैया पसीना में छाप छोड़ घबरा, और जो मैया की व्याकुलता देखी, दृष्टवा परिश्रम, व्याकुलता जन्य परिश्रम जन्य व्याकुलता देख करके श्री कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति, उस समय जो भक्तवत्सलता रूपी शक्ति है चक्रवर्तिनी, वो चक्रवर्तिनी शक्ति जैसे ही प्रकट हुई, और चक्रवर्तिनी शक्ति उस समय ऐश्वर्य शक्ति से बोले ए ऐश्वर्य शक्ति क्यों मेरी मैया को हैरान कर रही है, दूर है, मेरी मैया कैसी घबरा रही है और तू मुझे भरने नहीं देती है। सोई ऐश्वर्य शक्ति, कृपालुता, भक्तवत्सलता रूपी जो शक्ति है उसके अधीन होकर के तुरंत दूर हो गई, और कृपयासीत स्वबंधन में श्री कृष्ण पट अपने प्रेम के बंधन में बंध गए। तो ऐश्वर्य शक्ति गौण है, भक्तवत्स प्रेम वश्यता ये शक्ति है चक्रवर्तिनी। इस चक्रवर्तिनी के अधीन होकर के ही सारी शक्तियां विराजमान रहती हैं, और उस चक्रवर्तिनी प्रेम वश्यता रूपी शक्ति में ये गोपिकागण कन्हैया तुझे नचाएंगी, हम भी वो तमाशा देखेंगे
ये कहकर के मधुमंगल दूर सरक गए हैं यहाँ पर। और ये मधुमंगल का जो सरकना है, दूर हटना, ये तत्वतः कृष्ण को की प्रेम वश्यता शक्ति को दिखाने के लिए, श्री राधा रानी में कृष्ण को बांध लेने की अपूर्व शक्ति है, इस बात को प्रकट करने के लिए ही मधुमंगल का ये नाटक है कि मैं तो दूर हटता हूं। तो रंगी कृत्य नृत्य मत कारयित्वान्, ये युवतियों की पाली माने पंक्ति तुझे रंग बना करके नृत्य कराएगी, वो मैं भी दर्शन करूंगा। ऐसा कहकर के मधुमंगल दूर सरकने लगे। दोबारा सुन ले कि किम हित प्रकथने भी अपोप्यसी, बोल कन्हैया मैं तो तुझसे हित की बात कह रहा हूं, मैं तो तुझे हित की बात कह रहा हूं, परंतु तू क्यों मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है। कौस्तुभ हृदयस्तव हस्ता, मैं शाप देता हूं कि जा तेरे हाथ से इस जुए में कौस्तुभ की चोरी हो जाए, तू कौस्तुभ को हार जाए। याम में हम, मैं तो जा रहा हूं और युवत पालने पे रंगी कृत्यो, देखना तूने मुझ ब्राह्मण का अपमान किया, उसका फल तुझे भोगना पड़ेगा। ये युक्तिगण तुझे रंगी कृत्य गरीब बना करके और तुझे नचाएंगे, हम भी देखेंगे, मेरे अपमान का फल तुझे भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर के मधुमंगल झूठ मूठ क्रोध करते हुए उस समय दूर हट गए।